फंड्स के इजरा में ताख़ीर के फौर मंसूबे की राह में रुकावट पैदा हो गई। कराची वालों के लिए 250 मिलियन गैलन पानी की दस्तयाबी का ख्वाब ताबीर तक पहुँचने में मजीद वक्त लगेगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से 16 बिलियन फंड्स जारी न करने पर शहरी ने सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। सिंध हुकूमत ने खुसूसी अफराद के 57 मनसूबों के लिए फंड्स जारी कर दिए। मजमूई तौर पर 7 अरब 2 करोड़ 51 लाख रुपए जारी। कराची समेत दीगर शहरों में बहाली मराकज और तालीमी इदारे बनेंगे। रकम से खुसूसी अफराद को तालीम दी जाएगी, हुनर सिखाया जाएगा, खेलों के मौके भी दिए जाएंगे। के इलेक्ट्रिक को सुकून न आया। कराची वालों के लिए गुज़श्ता रोज बिजली पौने 6 रुपए महंगी करने के बाद आज फिर मजीद 3 रुपए 9 पैसे का इजाफा मांग लिया। जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में दायर। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 29 अगस्त को समाअत करेगी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 6 अरब 20 करोड़ 60 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा कल भी के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 5 रुपए 76 पैसे महंगी कर चुका। गवर्नर सिंध की कारसाज हादसे में जांबाहक बाप बेटी के घर आमद। नाइंसाफी पर खुद अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कहा नताशा केस में इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। ताकतवर को फौरी इंसाफ मिल जाता है। मुतासरा खानदान के दुख दर्द में बराबर का शरीक। आज यहाँ आने का मकसद इस फैमिली के साथ मेरा शहर है, मेरे शहर के ये लोग हैं, मेरे भाई हैं, इनको ये यकीन दिलाना था कि ये अकेले नहीं हैं। हम सब इनके साथ खड़े हैं। कोई प्रेशर, कोई ताकत के ज़ोर पे, पैसे के ज़ोर पे कहीं से भी कोई चीज़ की गई तो बहैसियत गवर्नर सिंध मैं कामरान टिसोरी इस पर भरपूर आवाज़ उठाऊंगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की सिंध हाई कोर्ट आमद। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर बयान हल्फी जमा करवाया। कहा मीडिया नताशा केस को बहुत ज्यादा मॉनिटर कर रहा है। केस में दबाव होता तो पुलिस का रवैया तब्दील होता। मुल्जिमान को पेश करने का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई और वैक्सीन की अदम फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंट्री बेस प्रोग्राम ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2022 से 30,329 कुत्तों की नस्बंदी और वैक्सीनेशन की गई। कराची में 4 सेंटर काम कर रहे हैं। 5वां सेंटर सितंबर के वस्त में बन जाएगा। समाअत 6 हफ्तों के लिए मुलतवी। सिंध में मुनशियात की रोकथाम का मिशन। नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट 2024 का ड्राफ्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। हज़फ करदा या तनसीख करदा तजावीज़ को ड्राफ्ट से खारिज करने की हिदायत। वज़ीर कानून सिंध ज़ियाल अंजार की ज़ेर सदारत इजलास। काबीना सब कमेटी ने नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट से मुतालिक जायजा ड्राफ्ट पेश किया। तकमील के बाद ड्राफ्ट काबीना इजलास में बहस के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून सिंध का कहना था कि फी ज़माना मुनशियात कंट्रोल एक्ट की तरतीब और नफाज नागुज़ीर है। कराची के थानों में तफ्तीश के नाम पर रिश्वतखोरी डकैती के इल्जाम में उठाए अफराद की रहाई के लिए 90,000 का मुबैना तकाजा। शहरी ने शाह लतीफ टाउन थाने के तफ्तीशी अफसर की मुबैना रिश्वत तलबी की वीडियो बना ली। 50,000 रुपए कम है, ऊपर वालों का भी हिस्सा देना है। ASI इफ्तिखार तनोली को रिश्वत मांगते सुना जा सकता है। SSP इन्वेस्टिगेशन मलिर जफर सिद्दीक छांगा का नोटिस ASI इफ्तिखार तनोली को मुअत्तल कर दिया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन वीडियो केस मुलजिमा दानिया शाह अदालत में पेश। वकील ने बरियत की दरख्वास्त दायर की, मौक़िफ़ अख्तियार किया। जायदाद के तनाज़े की वजह से झूठा मुकदमा बनाया गया। FIA ने दरख्वास्त गुजार के मोबाइल से वीडियो बरामद नहीं। डिप्टी कमिश्नर मलिर का रेती बजरी माफिया के खिलाफ ऐलान जंग। महकमे दाखिला, कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी मादनियात के बाद SSP मलिर को भी खत। कहा माफिया ने मलिर के कुदरती हुस्न को तबाह कर दिया। पाबंदी के बावजूद नदी नालों से रेती बजरी निकाली जा रही है। माफिया का खात्मा यकीनी बनाया जाए। हादसात की रोकथाम के लिए रेलवे हुकाम का बड़ा फैसला।
कैंट स्टेशन पर पटरियों के साथ हिफाजती बाड़ लगाने का काम शुरू। हुकाम के मुताबिक मकसद दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए पटरियों का इस्तेमाल रोकना है। साबिक प्रिंसिपल की दोबारा तैनाती पर लियारी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के तलबा सरापा एहतजाज। तलबा का महकमे सेहत से मर्द प्रिंसिपल तैनात करने का मुतालबा। तलबा का कहना था कि शबाना बलोच का लियारी से तबादला हुआ, दूसरी पोस्ट पर आकर भी उन्हीं का हुक्म चलता है। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कुरंगी नंबर 5 में इंतजामिया की बड़ी नाअहली। 3 एम्बुलेंस नाकारा अस्पताल में गलने लगी। लावारिस एम्बुलेंस में नशइयों ने कब्जा जमा लिया। एम्बुलेंस में कपड़ों समेत नशावर सामान देखा जा सकता है। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर 4 माह की तनख्वाहों से महरूम। डॉक्टरों का दूसरे रोज भी एहतजाज। ओपीडीज बंद करके एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने धरना। एहतजाज और धरने से मरीज परेशान। सैकड़ों मरीज बगैर इलाज कराए वापस जाने पर मजबूर। डॉक्टरों का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ईसा नगरी में तमाम बल्दियाती मसाइल हल करेंगे। मेयर कराची का ऐलान। मुर्तजा वहाब ने ईसा नगरी में मसाइल का जायजा लिया। कहा वर्ल्ड बैंक के ताउन से पानी की सप्लाई के लिए काम जारी है। पीपल्स पार्टी हर इलाके में बिला इम्तियाज काम कर रही है। सरकारी स्कूलों को आगे बढ़ाने का मिशन। डिस्ट्रिक्ट साउथ के असासा और तलबा शाना बशाना खड़े हो गए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस प्राइमरी साउथ के ज़रिए तमाम रैली, एनरोलमेंट और रिटेशन ड्राइव का इनकाद। 2 तलवार क्लिफ्टन से जमजमा पार्क तक रैली। नन्हे तलबा की परेड। डायरेक्टर प्राइमरी स्कूल्स याद मोहम्मद बालादी रैलियों का सिलसिला शहर भर में पढ़ाने के लिए पुराज़्म। महकमे एंटी करप्शन में अफसरान आमने सामने। चेयरमैन जुल्फ़िकार अली शाह और डायरेक्टर इम्तियाज अबड़ों में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। चेयरमैन ने डायरेक्टर्स को हटवाने के लिए कमर कस ली। सूबाई वजीर को भी खरी खरी सुना दी। मौला बख्श शेख को डायरेक्टर लगवाने पर वज़ीद। चेयरमैन की गैर संजीदगी से महकमे का काम मुतासिर। सूबाई वजीर इंक्वायरी एंटी करप्शन सरदार मोहम्मद बख्श मेहर का इम्तियाज अबड़ों को हटाने से इनकार। जुल्फ़िकार अली शाह को भी आगाह कर दिया। मिल बैठ कर रंजिशें खत्म करने का मशवरा। लोकल गवर्नमेंट के शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ने टाउन हुकूमतों को कंगाल कर दिया। चेयरमैन शाह फैसल टाउन का अपना शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट तैयार करने का ऐलान। गौहर खटक ने शिकवा किया कि हर टाउन 50 लाख रुपए की तनख्वाहें बिला वजह तख्लीक करदा पोस्टों पर झोंक रहा है। शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में कई गैर ज़रूरी पोस्टें मौजूद हैं। हमें बड़े मसले हो रहे हैं। हर महीने कोई 4-6 ऑफिसर भेज दिए जाते हैं और उनकी तनख्वाहें लाखों में होती है और हर महीने हमें 70-80 लाख रुपए देने होते हैं एक्स्ट्रा सैलरी में, जबकि हमारे पास उन पोस्टों पर ऑलरेडी मुलाजमीन मौजूद है और एक्स्ट्रा मौजूद है। तो इस पर हमने काम शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह इस पर जल्द हम काम करेंगे। एडिशनल सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मोहम्मद सलीम बलोच का तबादला। मोहम्मद सलीम बलोच एमडी जुल्फ़िकार आबाद तरक्याती अथॉरिटी तैनात। महकमे इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध में अफसरान की तैनातियाँ। रेड 16 के 8 इंस्पेक्टर्स की तैनातियाँ की गई। नायद हुसैन ईस्ट जोन कराची तैनात। शहजाद लगारी डायरेक्टरेट ऑफिस कराची तैनात। महकमा इंक्वायरी एस्टेब्लिशमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। KMC बिल्डिंग के बाहर 24 अगस्त को एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का ऐलान। शिकवा किया बल्दियाती इदारे काम नहीं कर रहे। एहतजाज में तमाम जमातों को शिरकत की दावत दी। कामरान टिसोरी के मलेशिया के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। गवर्नर सिंध से मलेशियन काउंसिल जनरल की मुलाकात। कामरान टिसोरी बोले SISC से सरमायाकारों को मुआवनत फराहम की जा रही है। काउंसिल जनरल ने IT मार्केट और उम्मीद की घंटी का दौरा भी किया। राशन बैग्स का भी मुआयना किया। What a fabulous year it has been here in Karachi, but also all over Sindh, into Balochistan. What I've tried to do is bring Pakistanis and Americans together through meaningful events and visits. Things like going to have iftar at Boat Basin, or walking around Frere Hall, or shopping for baubles during Eid at the Jama Cloth Market. These things have been very special for me and have also brought me out and shown how important it is to get out into the streets of Karachi.
अमरीकी काउंसिल जनरल का कराची वालों के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। काउंसिल जनरल ने अलविदाई वीडियो शेयर की, पाकिस्तानी खानों और सकाफत की भी तारीफ की। अमरीकी काउंसिल जनरल ने सिंध और कराची पर खुसूसी तवज्जो दी। ताजरों ने ताजर दोस्त स्कीम को मुस्तरद कर दिया। सदर ऑल ताजर सिंध इत्तेहाद जावेद कुरैशी ने वाज़ेह किया, ताजर एक पेज पर हैं, बिजली बिलों में टैक्सों की भरमार है, लोग जेवर फरोख्त करके बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। कराची चैम्बर के इलेक्शन का दंगल, बिजनेसमैन ग्रुप और बिजनेसमैन अलायंस सामने सामने। बिजनेसमैन अलायंस का 21 सितंबर के इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। शहजील गोपलानी कहते हैं ताजर अलायंस मिलकर इस बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। कराची चैम्बर के 16,863 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। कराची की तमाम छोटी बड़ी ताजिर तंजीमें और सनतकार शामिल हैं और इंशाअल्लाह इस दफ़ा आपको एक यूनिटी नज़र आएगी ताजिरों में, और जो यहाँ पे एक ग्रुप ने कब्जा किया हुआ है इंशाअल्लाह उसके दिन पूरे हो गए। स्टेट लाइफ से लोग मुस्तफिद हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का तकरीब से खिताब, कहा कि सेहत कार्ड से लोगों को फायदा हो रहा है, सेहत की शोबे में रोज बरोज बेहतरी आ रही है। स्टेट लाइफ की टीम कार्ड के इक़दाम पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास की जेर सदारत इजलास, शहर में अमन व अमान की सूरत हाल और चहलम के इंतजामात का जायजा। मुश्तरका फ्लैग मार्च और स्नैप चेकिंग के अमल को मजीद मौसर बनाने पर इतफाक। तमाम मकातब फिक्र के इज्तिमात, मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। चेयरपर्सन BISP का बेहतरीन इक़दाम, घर की दहलीज पर रजिस्ट्रेशन मुमकिन बना दी। हब में 4 रजिस्ट्रेशन वैन्स का इफ्तिताह। वैन्स के जरिए ख़वातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर किया जाएगा। ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा काम किया गया है, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शक्ल में किया गया है। ये सिर्फ मुआशी तौर पे ख़वातीन की जो है मदद नहीं करता, ये ख़वातीन को एक बाइख्तियार जो है मुकाम देता है। माहौलियाती मसाइल से दुनिया पर खौफ के साए, निजी होटल में बैनुल-अक़वामी माहौलियात, सेहत और सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। ऑर्गेनाइजर महमूद तरी ने माहौलियाती मसाइल को चैलेंज करार दे दिया, कहा 10 साल से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं, हर साल बेहतरीन रद्द अमल आ रहा है। महकमे सेहत सिंध को शहरियों की सेहत का ख्याल, जाली तबीब रूबरू, चार्टर फॉर कमीशन सिंध और सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज के इश्तराक से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। मुख्तलिफ इलाकों से आए शहरियों की बड़ी तादाद मुस्तफीद हुई। कैंप के इनेकाद को शहरियों ने खूब सराहा। और चिलचिलाती धूप हो, आंधी हो या बारिश, गर्मी हो या कड़ाके की सर्दी, फुटपाथ पर बैठी रोजगार कमाती खवातीन हिम्मत की मिसाल बन गई। बेटा और शौहर बीमार, खातून घर की किफालत के लिए कबूतरों का बाजरा बेचने पर मजबूर, कहा भीख मांगने पर मेहनत को तरजीह दी।